तो ईरान ने जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। इजराइल को कमजोर करने के लिए ईरान ने सबसे पहले मोसाद के नेटवर्क को खत्म करने का मिशन शुरू किया है। पूरे ईरान में सर्च अभियान जारी है, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। एक ही दिन में 50 संदिग्धों को पकड़ा गया है। इजराइल की कोशिश है कि फिर युद्ध छिड़ा तो मोसाद उसके कमांडर्स और वैज्ञानिकों की हत्या ना कर सके। दूसरी तरफ समुद्र में अमेरिका से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। हॉर्मुज की तरफ माइंस रवाना की गई हैं ताकि जरूरत पड़ते ही हॉर्मुज को बंद किया जा सके। एक तरफ जमीन पर ऐसी जंग जहां दुश्मन की पहचान बेहद मुश्किल है, अपनी ही जमीन पर जासूसों का ऐसा जाल जिसे तोड़ना ईरान के लिए बेहद जरूरी है। ईरान के मिशन का दूसरा ठिकाना है ये विशाल समुद्र, जहां दुश्मन की लोकेशन पता है, दुश्मन का इरादा पता है, लेकिन जंग की शुरुआत अभी नहीं हुई है। ईरान का प्लान 2 मोर्चे पर आगे निकलने का है, जिसमें पहला ईरान में मजबूत मोसाद के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना है, तो दूसरा समंदर में यूएस और इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी करने का है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी लगातार ईरान पर नजर रख रही है और अब तक यही अंदाजा मिल रहा है कि इस बार अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है। अमेरिका ने ईरान की इस कोशिश को नाकाम करने का एक्शन भी शुरू किया है। यह अमेरिका का यूएसएस कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि यह बेड़ा अब ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। यूएसएस कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में है। अरब सागर के रास्ते कार्ल विंसन ईरान के करीब पहुंच चुका है। 2 डिस्ट्रॉयर भी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चल रहे हैं। अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को डेंजर जोन में बदलने की प्लानिंग कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां ईरान के युद्धपोत रास्ता नहीं रोकेंगे, बल्कि ऐसी तैयारी होगी कि कोई भी जहाज यहां से गुजरने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। अमेरिका के मुताबिक ईरान इस बार दुनिया को ब्लैकमेल करने के प्लान में है, जिसके लिए हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करके ईरान गैस तेल की सप्लाई को रोक देगा। ईरान पर हमला होते ही तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। ईरान जानता है कि हॉर्मुज बंद होते ही पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इस इलाके की खासियत और ईरान की प्लानिंग के बारे में आपको बताते हैं। तो हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत अहम रूट है। यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का रास्ता है जिससे अरब सागर जुड़ा है। यहीं से दुनिया का 30% तेल गुजरता है। 34 किलोमीटर सकरा समुद्री रास्ता ईरान के लिए आसान टारगेट है। 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन में ईरान एक बड़ा अवरोधक बनाना चाहता है। यह स्ट्रेट ईरान के नियंत्रण में है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हॉर्मुज में समुद्री माइंस लगाने का प्लान बना रहा है। रिपोर्ट मिली है कि युद्धपोत पर माइंस लोड भी किए जा चुके हैं। ईरान के युद्धपोत हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहे हैं और माना जा रहा है कि सीक्रेट तरीके से माइंस लगा दी जाएंगी। हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है और ईरान यहां माइंस लगाने की योजना बना चुका है। अगर ईरान कामयाब हो गया तो इस इलाके में किसी जहाज के आते ही धमाका हो जाएगा और इसके लिए ईरान को मिसाइल दागने की जरूरत भी नहीं है। माना जा रहा है कि ईरान इस तरह से मोसाद के हमलों का बदला लेना चाहता है, क्योंकि मोसाद ने भी छिपकर ईरान पर हमला किया था।
मोसाद लगातार सीक्रेट तरीके से हमला कर रहा है। समुद्र के रास्ते ही मोसाद एजेंट्स के आने का शक है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के बंदरगाहों पर मोसाद की मजबूत पकड़ है, इसलिए समंदर में माइंस ले जाने के प्लान का खुलासा भी हो चुका है। ईरान इस बार हर प्लान बेहद गोपनीय तरीके से बना रहा है, यहां तक कि ईरान के वॉर कमांडर का नाम भी गुप्त रखा गया है। लेकिन मोसाद ने भी ईरान को सोशल मीडिया के जरिए चौंकाया है। मोसाद की तरफ से लिखा गया है कि हमें सीक्रेट वॉर कमांडर के नाम की जानकारी मिल चुकी है। खत्म अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय की पूरी जानकारी है। मोसाद का ऑपरेशन ईरान में और मजबूत होने वाला है। मोसाद की इस पोस्ट से ईरान में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। हालांकि एक रिपोर्ट में दावा है कि ईरान सिर्फ यहूदियों को टारगेट कर रहा है और उन्हें शक के दायरे में रखा जा रहा है। फिर भी जेल में संदिग्ध मोसाद जासूसों की तादाद बढ़ती जा रही है। ईरान में इतना डर है कि कई जगहों पर संदिग्ध एजेंट्स पर गोलियां तक चला दी गई। और ईरान में मोसाद के खात्मे का अभियान चल रहा है। एक ही दिन में 50 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। पकड़े गए लोगों पर मोसाद एजेंट होने का शक है। भागने की कोशिश कर रहे 2 संदिग्धों को गोली मारी गई। ईरान में कई जगह छापे मारे जा रहे हैं। ईरान में गिरफ्तारी का अभियान तेज कर दिया गया है। ईरान में कई अंडरग्राउंड ठिकानों में सर्च अभियान चलाया गया है। मोसाद के कई ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। तेहरान के पास ड्रोन बनाने के कारखाने भी मिले। बंदरगाहों पर भी खास नजर रखी जा रही है। सिस्तान से सबसे अधिक मोसाद के संदिग्ध पकड़े गए हैं। यह इलाका समुद्र के बेहद करीब है। माना जा रहा है कि यह मोसाद का एंट्री और एग्जिट रूट हो सकता है, या फिर यहां समुद्र में ईरान की हरकतों पर नजर रखी जा रही है। ईरान में मोसाद के जासूस होने के शक में लोगों की गिरफ्तारी चल रही है, तो वहीं अमेरिका में ईरान के लोगों को पकड़ा जा रहा है। अमेरिका से ईरान के लोगों को अब उनके देश भेजा जाएगा। अमेरिका में 130 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। IRGC के एक स्नाइपर को भी गिरफ्तार किया गया है। ईरान के हर नागरिक की अमेरिका में जांच हो रही है। मोसाद इस वक्त ईरान की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ईरान इजराइल पर हमले करने की ताकत रखता है। इजराइल के हमलों को रोकने की क्षमता भी है, लेकिन अपनी जमीन से होने वाले हमलों से रोकना बेहद मुश्किल काम है। अपने 30 कमांडर और 11 वैज्ञानिकों को गंवाकर ईरान ने सबक सीखा है, और अब ईरान इसीलिए मोसाद के खिलाफ अभियान चला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।